जी महाराज ने कहा है कि श्रीमद् भागवत जो कथा है उसका ज्ञान लेना है तो व्यासपीठ के आगे से लेना चाहिए। व्यासपीठ के पीछे से कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। अमृत वचन है कि भागवत कथा को आप सुने तो निश्चित ही सामने बैठ करके सुननी चाहिए। जब श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिवस आता है तो ब्रजवासी और भागवत जी कहती है कि जैसे ही हम चौथे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं तो ऐसा समझ लो रसगुल्ले की कथा आ गई है और रसगुल्ले खाने को मिलेंगे, रोज नाचने को मिलेगा, गाने को मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बनता है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि रोजाना रसगुल्ले खा रहे हैं। जैसे ही चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई और कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया, सुनकर पक्षी गदगद हुआ और माता पार्वती जी हैं वो ध्यान से बैठी हैं। शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई और मेरी जो कथा सुनी तो हुकारे जो चल रहे थे उस समय तो पार्वती जी को क्या नींद आ गई। जब निद्रा आ गई तो उस सुख ने सोचा कि यहां संकल्प ऐसा लिया गया है कि हुकारे अगर हो दोगी तो कथा निरंतर चलती रहेगी और हुकारे बंद हो जाएंगे तो कथा भी वहीं समाप्त हो जाएगी। इसलिए पार्वती जी को जब नींद आ गई तो वो सुख होता है, वो हुकारे भर रहा है और पीछे बैठ करके कथा को सुन रहा है। जैसे ही महोत्सव बना और कृष्ण महोत्सव मनते मनते जैसे ही श्री कृष्ण भगवान के महोत्सव को मनाते मनाते और कहा भगवान शंकर ने कहा कि देखो उद्धव कैसा कैसा विवरण आया है। सुखदेव जी कहते हैं कि जब ये अमृत कथा चल रही थी तो अमृत कथा के प्रसंग में जब भगवान कृष्ण के उत्सव में बताया कि देखो पूतना कैसी है कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए, बाल कृष्ण को मारने के लिए आ रही है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना शब्द बोला तभी पार्वती जी को होश आ गया। बोले महाराज क्या कह रहे हो? बोले देवी भैया यहां तक कथा हो गई। बोले मैं तो सो गई थी, निद्रा ले रही थी, मुझे तो ध्यान ही नहीं है। तो बोले कि कथा कौन सुन रहा था? बोले जब बोले भंडारी ने देखा तो पीछे की तरफ सुख बैठा हुआ है, तोता बैठा हुआ है और वो कथा सुन रहा है। तो भगवान शंकर ने देखा इसका मतलब कि आप तो सो गई हो, कथा ये सुन रहा है। तो बोले भंडारी को गुस्सा आया और अपना कमान निकाल करके और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। और वो पक्षी है दौड़ता 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 हुआ आज बद्री धाम में आ गया है और वेद व्यास जी वहां पर रहते हैं और वहां पर स्वामी व्यास नाम की एक कुटिया है और वहां बैठे बैठे वेद व्यास जी की पत्नी कह रही है कि महाराज काफी दिन हो गए और बुढ़ापा आ गया है, हमारे यहाँ पर अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है। जब इतना शब्द बोला उनको एक जोर से उवासी आई है और जो पक्षी उड़ रहा था जहाँ बोले भंडारी हो गए तो उनके पेट में जाकर के वो समा गए और गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज भोले भंडारी देखते हैं कि कैसी लीला है। आज वेद व्यास जी की पत्नी बटुका महारानी ने जब उबासी ली तो उसमें जो परिंदा पक्षी है वो अंदर चला गया है। महाराज से कहती है, व्यास जी की पत्नी कहती है कि महाराज आज ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में तो
अजीब हलचल हो रही है और मैं ऐसा महसूस कर रही हूं कि मेरे पेट के अंदर कोई हरि कीर्तन हो रहा है। आदरणीय सुखदेव जी ने अपनी मां के गर्भ को मन मंदिर बना लिया है और वहां किरोले कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और जब व्यास जी ने कहा कि महाराज देवी आपको बताता हूं कि कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष आपके जन्म लेना चाहता है और वो मृदंगी की जो धुनी आ रही है वो योग और तपस्वी बाल रूप में जन्म लेने वाला है, इसलिए आपके ये ध्वनि आ रही है। बटका महाराज कहती है महाराज आपको बताऊं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में मृदंग बज रही है, तबले बज रहे हैं और हरि कीर्तन चल रहा है, यज्ञ हो रहे हैं। तभी महाराज कहते हैं कि हे पुत्र, आपको पता है कितना समय हो गया। आज सुखदेव जी ने 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रह करके आनंद की अनुभूति ली है। और पिता कहते हैं बेटा बहुत समय हो गया, अब तो बाहर आ जाओ। और कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज मैं तो नहीं आ सकता, कि संसार की जो माया है और वो माया की तस्वीर मुझे घेर लेगी। ऐसी माया से तो बढ़िया है कि मां के गर्भ में बैठ करके मैं तपस्या कर रहा हूँ, जो आनंद ले रहा हूँ। उस संसार में कोई आनंद नहीं मिलेगा। इस संसार में अगर मैं आऊंगा तो ये जो मोह माया की जिंदगी है, ये दुनियादारी मुझे घेर लेगी। इससे तो अच्छा है मुझे मां के गर्भ में ही रहना चाहिए। आज उनकी मां भी कह रही है कि महाराज आप बेटे बाहर आ जाइए। तब सुखदेव जी महाराज जैसे ही बाहर आए तो वो तो चलते 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 चले जा रहे हैं। भैया कहती है बेटा रुको, और व्यास जी कहते हैं महाराज रुको, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। जिनको किसी को अपने पिता जो इतने बड़े तपस्वी हैं उनको भी रोकने की शक्ति जिनके पास में नहीं है, ऐसे देव पुरुष को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वो सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। आज सुखदेव जी ने जन्म ले लिया है और भगवान का जन्म या देव पुरुषों का जन्म या संत योगियों का जन्म जिस स्थान पर होता है, जो तपस्वी पुरुष होते हैं उनके कारणवश परिवार का उत्थान होता है, उनके कारणवश समाज का उत्थान होता है, उनके कारणवश संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान होता है। जब जब